नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, किस तरीके से शिक्षा होगी और अधिक प्रभावशाली। और आज हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं वैशाली आनंद जी। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। जी, वैशाली जी, हमें हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई है, जिसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को ऐड किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो जैसे 2-3 चीज़ें इसमें हुई हैं, जैसे मातृभाषा को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, प्रायोरिटी दी गई है, तो इससे छात्राओं पे क्या प्रभाव पड़ा है। और साथ ही जैसे व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली स्तर पर शामिल करने की बात की हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके मतलब लगभग 5 वर्ष हो गए हैं एनईपी को आए हुए। तो क्या अंतर आया है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, आप अपने शब्दों में मैम बताइए। ठीक है, देखिए मैम, जो एनईपी 2020 जिसकी मैं बात करूं तो कुछ बेसिक फाउंडेशनल पिलर है जिसके ऊपर ये पॉलिसी एडजस्टेड है। तो वो 5 पिलर्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये एक बेस बनेगा आपके हर एक सवाल का। एक्सेस, एनईपी 2020 ये कहता है कि चाहे एक बच्चा एक रूरल एरिया से है, एक अर्बन से है, एक सेमी रूरल से है, जिस भी क्षेत्र से है, उस बच्चे को एजुकेशन का एक्सेस हो। ठीक है। दूसरा पिलर है इक्विटी। देन ये टॉक करता है एनईपी 2020 की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी, हर एक बच्चा एक शिक्षा को प्राप्त कर सके, ये एनईपी 2020 का बेसिक मोटिव है। और अकाउंटेबिलिटी। अब सबसे पहले जो आपने मुझसे ये पूछा कि जो एनईपी 2020 है उसमें मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बहुत सीधी सरल सी बात है। अगर मैं आपको कोई एक कॉन्सेप्ट, साइंस का ही हम ले लें, अगर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में एक किताबी भाषा में समझाऊं और उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको आम तौर बोलचाल की भाषा में, आपकी ही अपनी मातृभाषा या आपके अपने क्षेत्रीय भाषा में अगर मैं उस चीज़ को समझाऊं, तो शायद वो कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा समझ पाएंगे अपनी ही मातृभाषा में। क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना एनईपी 2020 का बेसिक मोटिव है और इससे बच्चों पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। दूसरा जो आपने बात की व्यावसायिक शिक्षा, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, तो बिल्कुल एनईपी 2020 ने बहुत बड़ा फोकस रखा है वोकेशनल एजुकेशन पे। एनईपी 2020 ये कहता है कि बच्चे को एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना एक शिक्षा का एम होना चाहिए। तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसे करियर ओरिएंटेड बनाना या उसे ज़्यादा पर्पसफुल बनाना, ये एक मोटिव रहा है एनईपी 2020 का, जो उसने इस व्यावसायिक शिक्षा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा है अगर हम लोग बच्चे को शुरुआत से ही एक स्कूल की एजुकेशन सिस्टम से ही अगर हम बच्चे को भी व्यावसायिक शिक्षा दें, ताकि बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स बने, ताकि बच्चे के अंदर एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट हो कि कल को बच्चा जाकर एक जॉब ओरिएंटेड मार्केट के लिए रेडी रहे। और जो आप मतलब हम अगर ये कहें कि क्या एनईपी जो 2020 है वो मतलब कि वो महत्वपूर्ण कैसे है या उसमें क्या डिफरेंट है, अगर पुरानी पॉलिसीज से अगर मैं लगाऊं कि पुरानी शिक्षा प्रणालियों से एनईपी 2020 कैसे डिफरेंट है, तो सबसे बड़ी चीज़ है आज बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि बच्चा अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। अब हो सकता है कि एक कॉमर्स का बच्चा जो मैथ्स पढ़ रहा है उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, है ना। तो आज एनईपी 2020 ये कहता है कि जो शिक्षा है वो कंपार्टमेंट्स में या वो बाउंड्रीज में बंधी नहीं है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है या आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा है। आज वो बाउंड्रीज ही खत्म हो गई है और एक बच्चा जो मैथ्स पढ़ रहा है वो म्यूजिक ही पढ़ सकता है अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस फोकस के साथ कि शिक्षा जो है हमारी वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, तो ये एनईपी 2020 का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
जी मैम। जी, बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बता रही हैं इतनी सारी प्रभावशाली चीज़ें इसमें ऐड हैं, फिर भी कुछ संस्थानों में एनईपी सफल नहीं हो पा रही है। क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं? मैम देखिए, सबसे बड़ी अगर मैं चैलेंज की बात करूँ कि यूनिफ़ॉर्मिटी क्यों नहीं आ रहा, क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, 2 मेन बेसिक रीज़न मैं समझ पा रही हूँ। पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर आज एनईपी 2020 ये बात करता है कि डिजिटल एजुकेशन हो, बच्चा टेक सेवी बने, उसके लिए वो डिजिटल टूल्स को पर्याप्त करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसी जगह पे, ऐसे क्षेत्रों पे जहाँ पर इंटरनेट की ही दिक्कत है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि टीचर्स ही ट्रेंड नहीं हैं। आज इतने रिसर्चेज़ हो रहे हैं, इतना पता लग रहा है कि जो टीचर्स हैं वो बेसिक टीचिंग स्किल्स में भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो एनईपी 2020 जिन स्किल्स की बात कर रहा है, उसमें उन टीचर्स को एक तरीके से ट्रेनिंग देना, उन्हें तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, अगर कोई करिकुलम बन रहा है तो उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर को रेडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्लासरूम में उसको ट्रांसलेट कर पाए। तो ये 2 बड़ी चुनौतियाँ मेरे हिसाब से आ रही हैं। जी। मैम जैसे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उनकी मदद के लिए यदि कोई एनजीओ, विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगी वह संस्थाएं या वह एनजीओ जो हायर एजुकेशन में काम कर रही हैं, वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ में मिलके एनईपी के जो नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे कार्य करके उन लोगों को सपोर्ट किस तरह से कर सकती हैं? मैम देखिए, जैसे मैंने अभी बात की कि टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर अगर एनजीओ सामने आए, ये संस्थाएं सामने आए, एक तरीके से कमिटी बनाई जाए, एक्सपर्ट्स लाए जाए, ट्रेनर्स लाए जाएं, तो वो उन टीचर्स को फर्निश करने में, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में एक मदद दे सकती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आज पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ में एक अवेयरनेस नहीं है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है वो कैसे पुरानी से डिफरेंट है, कि ऐसे बच्चे को अपडेट करने की ज़रूरत है, बच्चे को एक घर का इन्वायरमेंट कैसे देना है। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब भी एक एनजीओ कंडक्ट करवा सकती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एनईपी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा बेहतर मदद हो सकती है। जी। एनईपी से जुड़ी हुई मैम यदि और कोई सुझाव आप हमारे पब्लिक के साथ में साझा करना चाहें? सुझाव मैम यही है कि जो, जैसे अब मैं कहूँ कि लैंग्वेज पे, जैसे आपने बोला कि एक बहुत मेजर फोकस रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हो, रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस हो, तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे घरों में ये फोकस किया जाता है कि इंग्लिश सिखाइए तो बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना। तो बिल्कुल मैं जानती हूँ इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ग्लोबल स्तर पर अगर मैं अपने आप को एक रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए अंग्रेज़ी भाषा के अलावा हमारे पास कोई और भाषा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर क्षेत्र से, हर देश से जोड़ता है। पर साथ ही साथ अगर हम उस बच्चे को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में एक एक्सपर्टीज़ दिलवाएं, या हम उस बच्चे को अपने रीजनल लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चे के पेरेंट्स हों, तो वो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जी मैम, आज आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है एनईपी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एनईपी का अभी तक भी कंसेप्ट समझ नहीं पाए हैं और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो नहीं जानते। आपने बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और अभी हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे मैम। थैंक यू आपने सो मच समय मैम, साझा आप किया, बहुत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, और मैं आग्रह करूँगी कि भविष्य में भी आप हमसे जुड़ें और इसी तरीके की कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हमारे दर्शकों तक लेके आएँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू जी, सो मच। जी।